आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात एयरबेस पर हुए ड्रोन अटैक की। जम्मू में ड्रोन से एयरबेस पर विस्फोटक गिराए गए तो दूसरे सैन्य ठिकाने पर संदिग्ध ड्रोन को देखा गया। ड्रोन वाली आतंकी साजिश ने बड़े खतरे का सायरन बजा दिया है। आतंकियों ने ड्रोन का इस्तेमाल क्यों किया, इसी सवाल में नई साजिश का नया सच छिपा हुआ है। आज हम ड्रोन अटैक के पीछे की टेरर कहानी को डिकोड करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट। आधी रात आतंकी साजिश का घात। जम्मू में 2 ड्रोन आए, आईईडी साथ कहां से लाए? सुरक्षा एजेंसियों ने आज तक को बताया है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में अटैक में हाई ग्रेड इंपैक्ट आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। ये इस तरह का आईडी है जो ड्रोन से गिरने के बाद सरफेस को छूते ही एक फोर्स के साथ विस्फोट करता है। क्या छोटा धमाका बड़े का ट्रायल था? जम्मू में स्थित वायुसेना स्टेशन पर हुए 2 धमाकों की जो है जांच अभी जारी है, लेकिन इसी बीच जम्मू के बाहरी इलाके में कालूचक इलाके में, जो कि सैन्य इलाका है, यहां पर सेना के कैंप है, यहां पर जो है 2 ड्रोन देखे गए हैं। पहला ड्रोन जो है मध्य रात्रि के आसपास देखा गया, जबकि दूसरा ड्रोन जो है सुबह 3 बजे के आसपास देखा गया। बॉर्डर पार कहां से जुड़े हैं तार। हमारी तरफ से कोई बड़ी कोशिश होती है जम्मू कश्मीर में स्थिति को इम्प्रूव करने की, जैसे कि ऑल पार्टी मीट के द्वारा करने की कोशिश की जा रही थी, तो पाकिस्तान की तरफ से अनेकों तरह से हमले होते हैं। ये पाकिस्तान की नीयत को और उसकी डेविलिशनेस को दर्शाता है और हमें एप्रोप्रिएटली इसका जवाब देना चाहिए। आतंक आसमानी, ड्रोन पाकिस्तानी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? 6 मिनट के अंतराल में किए गए धमाके के पीछे का प्लान क्या इतना बड़ा था कि वायुसेना के बेस पर भारी तबाही मचाई जा सके? अगर ऐसा था तो आतंकी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी? क्या भारत ड्रोन स्ट्राइक के जवाब में आतंकी ठिकानों पर बड़ा पलटवार करेगा? अगर पूरी जांच समाप्त होने के बाद ये चीज जो है फिर से सामने आती है कि ड्रोन के जरिए ही जो है हमले करवाए गए, तो ऐसा पहली बार देश में होगा कि आतंकवादियों ने जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया है आतंकवादी वारदात को अंजाम करने के लिए। तो देखा आपने, वो भी एक मिलिट्री टारगेट पर ड्रोन से अटैक बड़ी परेशानी का सबब होना चाहिए। और आखिर सुरक्षा एजेंसियां क्यों इतनी बड़ी चूक कर गई जानकारी हासिल करने में। लेकिन अब हम आपको ड्रोन के बारे में जरा बताते हैं। आपने अक्सर शादियों में देखा होगा, शादी समारोह में लोग ड्रोन से शूट करते हैं। पिज्जा डिलीवरी के लिए आजकल ड्रोन का इस्तेमाल होता है। 3 तरह के कुल ड्रोन हैं, उसमें टाइप 1 और 2, जिससे क्वाडकॉप्टर भी कहा जाता है। क्वाडकॉप्टर साइज छोटा होता है इसका अमूमन, और जो इसकी अलग अलग खूबियां हम आपको बता दें, हल्के ड्रोन ये होते हैं, हल्की फुल्की चीजें उठाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। डिलीवरी ड्रोन ये कहे जाते हैं, और ये डिलीवरी ड्रोन का ही इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। खूबी ये है कि नाइट विजन कैमरा हो, जीपीएस हो, ऐसी तमाम चीजें उसके जरिए डिलीवर की जा सकती हैं। क्षमता 2 केजी तक वजन उठाने की इसकी होती है। तो ये वो जो ड्रोन्स हैं जो टाइप 1 टाइप 2 है, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इनको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए वहां पर आपको खुद मौजूद होने की जरूरत नहीं है। रिमोट से काफी दूर तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। 200 से 500 मीटर उड़ान ये भर सकते हैं ये वाले ड्रोन्स। और टाइप 1 और टाइप 2 जिसे कहा जाता है। अब हम टाइप 3 जो दूसरे प्रकार का ड्रोन है वो आपको दिखाते हैं। हेक्साकॉप्टर से कहा जाता है, और साइज मीडियम है, ना बहुत बड़ा है ना 1 और 2 की तरह छोटा है। 250 ग्राम से लेकर 2 केजी तक का वजन उठाकर ये डिलीवर कर सकता है। इस्तेमाल दवा और पिज्जा डिलीवरी के लिए इसका किया जाता है। खूबी है नाइट विजन कैमरा, जीपीएस, ये सब कुछ इससे लैस है ये।
और इसी के साथ क्षमता जो है वो हम आपको बता रहे हैं 2 से 5 केजी के आसपास वजन उठाने की इसकी है। तो ये वो ड्रोन के जो प्रकार हैं वो हमने आपको बता दिया, अलग अलग हैं और क्या उनकी खूबियां हैं, जीपीएस, नाइट विजन, ये सब कुछ लैस है इनमें। देखिए, एक वक्त पर फिदाइन का इस्तेमाल किया जाता था अटैक करने के लिए, लेकिन जो वो सब नहीं कर पाए, दूर से रहकर ड्रोन ने कर दिया। ये साजिश कैसे रची गई है वो आपको जरा दिखाते हैं। ISIS वाला प्लान, जम्मू में आया ड्रोन। क्या फिदाई नहीं करेगा घुसपैठ? क्या अब आतंकवादी नहीं करेंगे बॉर्डर पार? क्या ड्रोन से होगी टेरर की डिलीवरी? आतंकी की नई साजिश, नया हथियार। जैसे पूरी दुनिया ने सीरिया और इराक में देखा, जैसे दुनिया ने अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में देखा, अब वही तरीका भारत में दहशतगर्दी के लिए पहली बार इस्तेमाल किया गया। देखो, इसमें कोई शक नहीं, ये जो भी अभी ड्रोन का अटैक हुआ है टर्मिनल एरिया आपका एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में, ये एक प्रकार आतंकवादी घटना है और इसके अंदर पाकिस्तान की ISI की इन्वॉल्वमेंट है। अब तक जमीन के रास्ते भारत में दहशतगर्दों को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता आया था, लेकिन पहली बार ड्रोन की मदद से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, वो भी भारतीय सैन्य ठिकाने पर। सबसे बड़ी खबर ये है कि जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ और कालूचक कैंप के करीब संदिग्ध ड्रोन को देखा गया। इस समय मैं मौजूद हूं कालूचक रत्नुचक इलाके में ही। ये जो समूचा इलाका है ये सैन्य इलाका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सेना के कैंप है, सड़क के इस किनारे भी और सड़क के दूसरी किनारे भी। ये जो सड़क है ये जम्मू पठानकोट राजमार्ग है। राजमार्ग के सटीक ही जो है सेना के कैंप है, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। ये कालूचक रत्नुचक जो है मिलिट्री इलाका है। चूंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित था एयरफोर्स पर धमाकों के बाद, एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद, तो इसीलिए जो मुस्तैद सैनिक थे उन्होंने तुरंत जब ड्रोन्स को देखा तो उस पर फायर किया। लेकिन चूंकि अंधेरा था तो ड्रोन को मार तो नहीं गिराया गया, लेकिन ड्रोन वहां से फिर दिखाई नहीं दिए। तो क्या जम्मू कश्मीर में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट बनाकर आतंकी ने अपने नापाक प्लान से बड़ा संदेश दिया है? उसी संदेश को डिकोड करने के लिए इंटेलिजेंस से लेकर सिक्योरिटी एजेंसियां जांच में जुट गई। सवाल यही है कि पहले पुलवामा एयरबेस को हमला बनाया गया और इस बार जम्मू में एयरबेस को। एयरबेस पर हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, आखिर जम्मू एयरबेस पर ड्रोन कहां से आए? सवाल नंबर 2, ड्रोन से आतंकी हमले के पीछे किसकी साजिश? सवाल नंबर 3, क्या बॉर्डर पार से ड्रोन हमले के तार जुड़े हुए हैं? सवाल नंबर 4, क्या ड्रोन अटैक के टारगेट पर हैं सैन्य ठिकाने? सवाल नंबर 5, क्या खुफिया एजेंसियों से बहुत बड़ी चूक हो गई? अभी इन सवालों के जवाब आने बाकी है, लेकिन ड्रोन हमले की टाइमिंग और तरीके को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट साजिश के पीछे पड़ोसी मुल्क का हाथ देख रहे हैं। डीजीपी ने कहा है जो जम्मू एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है वो एक टेररिस्ट अटैक था और वास्तव में इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर बाय पाकिस्तान। चाहे वो ड्रोन्स के माध्यम से हो, बलून्स के माध्यम से हो या टेररिस्ट के माध्यम से हो, ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। जिसको देखते हुए पठानकोट एयरबेस, अम्बाला एयरबेस और बाकी कई जगह पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। एक बात तो है कि ऐसा ड्रोन जो इसमें लगता है इस्तेमाल जो हुआ होगा वो ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोसिव पेलोड भी नहीं इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकता था, पर एक संदेश आपको मिल गया, एक मैसेज आपको दे दिया गया है कि हम आपके बेस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, आप कितनी भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा के रखें।
ये जम्मू एंड कश्मीर में दूसरा वायुसेना का एयरबेस है। पठानकोट में एक बार हमला हो चुका है और उसके बाद अब ये जम्मू में किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में एनएसजी को शामिल किया गया तो दूसरी तरफ एनएसजी की काउंटर ड्रोन टीम भी जम्मू में तैनात कर दी गई है। बाद अब एनएसजी को भी जो है जांच के लिए बुलाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एनएसजी की टीम जो है वायुसेना के स्टेशन के अंदर जा रही है और इस जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और अब जो है इस मामले को, ये जो वायुसेना के स्टेशन के अंदर ये जो 2 धमाके हुए, इसको आतंकी वारदात माना जा रहा है। पहले से ही इसमें जो है अब आतंकी केस जो है वो दर्ज हो चुका है। जम्मू के सतवारी पुलिस थाने में जो आतंकवाद विरोधी जो कानून है यूएपीए, उसके अंतर्गत जो है केस दर्ज हो चुका है। एनएसजी की टीम अब यहां पर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर पहुंच चुकी है और जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो साफ तौर पर इस समय समूचे जो सुरक्षा एस्टैब्लिशमेंट में जो है हड़कंप मचा हुआ है। आतंक वाले ड्रोन से निपटना अब नई चुनौती है, क्योंकि अगर आतंकी ड्रोन से हमला करेंगे तो उन्हें ट्रैक करके मार गिराना मुश्किल होगा। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। आपको यह भी समझना है कि देश में 1 दिसंबर 2018 से ड्रोन नीति लागू की गई थी, यानी ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सरकारी नियम है, कायदे कानून है, लेकिन 6 लाख ड्रोन अब देश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। पाकिस्तान का नापाक प्लान परिंदा। आईएसआई के हाथ में ड्रोन का रिमोट कंट्रोल। पीओके में टेरर मीटिंग का ड्रोन कनेक्शन। ड्रोन से आतंकी हमले के पीछे साजिश बहुत गहरी है। दरअसल दहशतगर्दों का प्लान बहुत खतरनाक है। इसे आप 3 बिंदुओं से समझिए। पॉइंट नंबर 1, बिना खतरे के बड़ी साजिश का हथियार। पॉइंट नंबर 2, ड्रोन से विस्फोटक गिराना मुश्किल नहीं। पॉइंट नंबर 3, छोटे ड्रोन रडार को चकमा देने में माहिर। जांच एजेंसियों को शक है कि पिज्जा और मेडिसिन डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की मदद से एयरबेस पर आतंकियों ने हमला किया। आतंक का ड्रोन ऑपरेट कौन कर रहा था? एयरबेस के करीब बैठा हुआ कोई आतंकी या फिर सरहद पार बैठा आतंक का आका? ये खुलासा होना अभी बाकी है। वैसे साजिश के पीछे पड़ोसी मुल्क के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी वजह है कि पिछले कुछ दिनों की टाइमलाइन। कुछ मुद्दों को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। मसलन नंबर 1, कश्मीर के समाधान पर सर्वदलीय बैठक। नंबर 2, प्रोपेगेंडा वाली थ्योरी पर मुंह की खाई। नंबर 3, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाया। नंबर 4, आतंकियों का चुन चुन कर सफाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ में इस वक्त सुरक्षा बलों की कड़ाई के चलते लगातार नाकाम हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने अब नए हथियार के तौर पर ड्रोन को चुना है। आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने नापाक प्लान परिंदा तैयार किया है। आज तक को मिली डिटेल्स के मुताबिक पीओके में ड्रोन से हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। इसके लिए पाक ने पीओके में एक बड़ी बैठक की थी। ड्रोन के हमले को लेकर कई महीनों से आशंका थी। खुफिया एजेंसियों ने इस बात को लेकर सुरक्षा बलों को अलर्ट भी किया था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई घाटी में ड्रोन से हमले की कोशिश में है। आज तक को सूत्रों ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि आईएसआई ने पीओके में आतंकी कैंपों को तेजी से एक्टिव करना शुरू कर दिया। मकसद है घाटी में नए तरीके से हमले करना। कुछ दिनों पहले पीओके में एक बड़ी टेरर मीटिंग हुई थी। मीटिंग में लश्कर के जोनल कमांडर सैफुल्ला साजिद जट, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन और हिजबुल के ही दूसरे जोनल कमांडर अलू अल बकर मौजूद थे। आतंक के कमांडरों ने तय किया कि कश्मीर में लश्कर और हिजबुल के आतंकियों को छोटे ड्रोन मुहैया कराए जाएं, जिसका इस्तेमाल हमलों में होगा। अगर ये वेकअप कॉल है और हमने देखा है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स में हमें काफी सफलता मिली है, यही कारण है कि अब वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, हमको ड्रोन के काउंटर मेजर लगाने पड़ेंगे। जब तक हम टेक्नोलॉजी में उनसे 3 कदम आगे नहीं होंगे तब तक वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान को जब तक हम सबक नहीं सिखाएंगे, बातचीत करती रहनी चाहिए, बातचीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इस बात का जो एहसास है पाकिस्तान या चीन या कोई भी, उनको लगना चाहिए कि वाकई हिंदुस्तान एक मधुमक्खी का छत्ता है, अगर इसमें उंगली दी तो भनभना गए तो उनका नुकसान होगा। जब इस बात का एहसास इन दोनों देशों को होगा। आईएसआई की सरपरस्ती में आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल कई तरीकों से करेंगे, जैसे बारूद और हथियार की सप्लाई, जैसे सैन्य ठिकानों पर आतंकी हमला, जैसे सुरक्षा बलों पर हमला करना। हाल ही में पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने चीन निर्मित पाकिस्तान के कई ड्रोन अपने कब्जे में लिए हैं, जिसमें हथियार और गोला बारूद काफी मात्रा में मिला है। ड्रोन के जरिए हमला करने को लेकर के पाकिस्तान ने ऑपरेशन परिंदा के तहत एक बड़ी मीटिंग पाक अधिकृत कश्मीर में की, जिसमें लश्कर का जोनल कमांडर सैफुल्ला साजिद जट और हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन मौजूद था। इस बैठक में ये तय किया गया कि अब सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर हमला करने के लिए छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। खुफिया सूत्रों ने आज तक को ये जानकारी दी है कि इस तरीके की बैठक पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में की गई, जहां पर इस तरीके से प्लानिंग की गई और प्लानिंग करने के बाद ये हमला बताया जा रहा है। तो ये साफ है कि ये हमला भी पाकिस्तान की ही शह पर उसी के आतंकियों के, उसी की ट्रेनिंग के जरिए कराया गया है। लेकिन इसको लेकर सियासत देश में खूब तेज हो रही है, राजनीति गरमाई हुई है। लगातार विपक्ष पूछ रहा है कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करने का दम भरने वाली बीजेपी आज ये बताए कि आखिर इस तरह का ड्रोन अटैक, वो भी मिलिट्री टारगेट पर, कैसे कर दिया आतंकियों ने। कुल मिलाकर इस पर राजनीति बीते दिन से ही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हम जवाब देते हैं, हर बार देते हैं। तो फिर विपक्ष का ये सवाल दमदार है। वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का दम भरने वाली बीजेपी ये बताए कि मिलिट्री टारगेट पर ऐसा अटैक कैसे हुआ। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है। पाकिस्तान जो हमारे जम्मू कश्मीर पे टेररिज्म का को बढ़ावा दे रहा है, उसको एक साफ मैसेज जाना चाहिए कि बहुत हो गया, अब और नहीं। क्योंकि अब अफगानिस्तान से जब अमेरिका बाहर जा रहा है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के कोई ऐसे घिनौने डिजाइन हो कि वो जम्मू कश्मीर को और टारगेट करे और यहाँ का माहौल खराब करे। लगता है कि पाकिस्तान ने ड्रोन का प्रयोग करके जम्मू के डिफेंस एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की है, जिसको विफल कर दिया गया है। आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। सीमा पर एलओसी पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ होते ही उनको मौत के घाट सेना उतार रही है। जम्मू में जो हादसा हुआ है, ये तो बहुत गंभीर मामला है। अगर हमारी फौज की हवाई अड्डों पर ये हमला कर रहे हैं तो इनकी औकात क्या है, हमें समझाना पड़ेगा। इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ अपना इंटेलिजेंस क्यों हमें पता नहीं चला, और कौन सा ड्रोन अटैक है बोल के एक बात चल रही है, क्या ये सच है, और इसके जवाब में हम क्या कर रहे हैं, ये सारा देश राह देख रहे हैं। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ने इस प्रकार के ड्रोन्स बॉर्डर्स या सीमा पर भेजे हैं, लेकिन ये कल जो एयरफोर्स स्टेशन पर टेक्निकल एरिया में इस प्रकार का घटना को अंजाम देना, तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत चिंताजनक है और इसका जवाब जल्द दिया जाएगा। इंतजार करना चाहिए। भारत सरकार या हमारा रक्षा मंत्रालय, इससे भी बेहतर जवाब मिलेगा। और पाकिस्तान लगता है कि अब इस नापाक साजिशों के साथ उसके दिन फिर से बुरे आए हैं। देखिए, हैरान हर कोई रह गया, क्योंकि एक एयरबेस पर, जम्मू में इंपॉर्टेंट एयरबेस, उस पर अगर मिलिट्री टारगेट पर आपके ड्रोन अटैक करने में सफल हो गया है, पाकिस्तान ही कराए, लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया, और इसीलिए विपक्ष ये तमाम सवाल पूछ रहा है।
हम आपको सुनाएंगे, अभी कुछ नेताओं की बात आपने सुनी है, कुछ और नेताओं की बात आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सफाई दे रही है, वो कह रही है कि पूरा सच सामने आएगा, हम आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर विपक्ष बार बार उन्हें घेर रहा। आइए आपको सुनाते हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में शाहनवाज हुसैन साहब, वो क्या कह रहे हैं और वो वैसी कैसे हमला कर रहे हैं। जब से डायलॉग शुरू हुआ है, जब से माहौल साजगार हुआ है, जब से वहां तरक्की के रास्ते पर जम्मू कश्मीर बढ़ा है, कई ऐसी ताकतें हैं, खासकर पाकिस्तान में बैठी हुई ताकतों को जम्मू कश्मीर का अमन अमान पसंद नहीं आ रहा है और उनको मालूम होना चाहिए कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर के एक एक अवाम को भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। ये ड्रोन इतना लंबा डिस्टेंस जो कवर किया है, या तो अमेरिकन ड्रोन है या चाइनीज ड्रोन है। अब ये मोदी जी फिर वही झूला झुलाने की बात करेंगे या फिर इस तरह कमजोरी दिखाएंगे। ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर आती है, मोदी सरकार पर आती है। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई भारत की और पाकिस्तान की, ये बातचीत करवाई कि हमारे जम्मू पे हमला हो जाए। क्या मजाक हो रहा है वहां पर? इसका जवाब देगी नहीं देगी सरकार, या फिर मोदी सरकार जैसा चीन को जवाब नहीं दे पा रही है, सिर्फ पुकारती है लद्दाख में, इसका भी जवाब देगी नहीं देगी। जिस तरह पुलवामा में जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। ये ड्रोन इतना लंबा सफर करके आया कैसा यहाँ पर? तो कश्मीर में एक तरफ आतंक की नापाक साजिश रची जा रही है, दूसरी तरफ मासूम बेटियों को गन पॉइंट पर अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप है। मासूम बेटियों का अधेड़ उम्र के लोगों के साथ जबरन निकाह कराने का आरोप है। जहां कश्मीर में 2 सिख बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, तो श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सिख समुदाय का खून खौल उठा। देश में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश चल रही है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ अब देश में गुस्सा उबल रहा है। यूपी, श्रीनगर और दिल्ली में धर्म परिवर्तन के खिलाफ आक्रोश। धर्म परिवर्तन का ये जाल देश में कहां-कहां तक फैला है। धर्मांतरण के पीछे आखिर कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं? धर्मांतरण का मुद्दा यूपी से उठकर अब पूरे देश में आक्रोश बनकर धड़कने लगा है। धर्मांतरण के नाम पर हो रहे अधर्म पर अब सिख गरज रहा है। विरोध के पोस्टरों के साथ, तीखे तेवरों के साथ, आक्रोश के बुलंद नारों के साथ सिखों ने धर्मांतरण का पाप करने वालों को अब सीधे चेतावनी दे दी है। जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों की जबरन शादी और उनके धर्मांतरण के खिलाफ श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सिख आग बबूला हो गए हैं। सिख समुदाय का आरोप है कि श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों को बंदूक की नोक पर किडनैप किया गया और फिर उनका निकाह एक अलग धर्म के बुजुर्ग पुरुषों से करा दिया गया। पहली घटना बड़गाम जिले की है, जहां 18 साल की सिख लड़की का पहले से शादीशुदा 40 साल के शख्स से निकाह करा दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद लड़की को उसके माता पिता के पास भेज दिया गया, लेकिन धर्मांतरण का मामला अभी अटका हुआ है। दूसरा मामला महजूर नगर का है, जहां 18 से ज्यादा साल की सिख लड़की की पहले से शादी हो चुके शख्स से शादी करा दी गई।
कोर्ट में बयान दिलाया गया कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और पति के साथ रहना चाहती है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक की सड़कों पर उतर आए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन और अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी श्रीनगर पहुंचे और धर्मांतरण के खिलाफ जमकर गरजे। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मिला और कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मामले को लेकर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके कहा, 2 सिख लड़कियों के साथ हुई घटना को लेकर मन दुखी है। घाटी में सबसे मुश्किल दौर में भी मुस्लिम और सिख शांति के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। उम्मीद है जांच एजेंसियां जल्द जांच करके सच का पता लगाएंगी। श्रीनगर से दिल्ली तक सड़कों पर उतरे सिख समुदाय के लोगों का जैसे खून खौल रहा है और वो केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे सिखों की बेटियों को उठा के एल्डरली मुस्लिम बंदों के साथ शादी कराई जाती है। बेटी के माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता, कोर्ट में जाने नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ कि 1979 और 90 में जब वहाँ पे मिलिटेंसी आई, मिलिटेंसी आने के बाद अगर वहाँ कोई रुका कश्मीरी पंडित तो भागा, सिख रुके, सिखों के गुरुद्वारों पे हमले हुए, हमारे घरों पे हमले हुए, चिटी सिंहपुरा और होर जगह पे हमारे को मारा गया घरों से निकाल के, हमारी बेटियों को उठाना शुरू कर दिया। कश्मीर की सारी बेटियां सिखों ने, 40 बेटियां हम छोड़ के आए थे 1.5 साल पहले। वहाँ के मौलाना क्यों नहीं बोल रहे? वहाँ के सीनियर मुस्लिम लीडर्स क्यों नहीं बोल रहे? सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी में अल्पसंख्यक सिख समुदाय की लड़कियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हम आपको बता दें कि कल भी सिख समुदाय ने श्रीनगर के गुरुद्वारे के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग की। और अब ये विरोध प्रदर्शन की चिंगारी आग बनकर दिल्ली तक आई है। कश्मीर में जो सिख परिवारों की बच्चियों को उठा करके अगवा करने के बाद गन पॉइंट पे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसके बाद अधेड़ उम्र के मुसलमान लोग उनके साथ निकाह पढ़वा रहे हैं, हमारा विरोध उसको लेकर के है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-7 दिनों में 3 मसले आए हैं। इससे पहले 2018 में मसला आया था, जब तो जम्मू कश्मीर में 370 लगी हुई थी, उस समय इतने दखलंदाजी सेंटर की नहीं थी। लेकिन अब सीधा क्योंकि सेंटर का राज है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसकी एक कॉपी जो है यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर साहब को दी है, जो कि एलजी मनोज सिन्हा साहब को भेजी जानी है। तो हमारा सीधी मांग ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये गलत हो रहा है। जैसे बाकी राज्यों में धर्म परिवर्तन पर सरकार ने कानून लागू किए, यहाँ भी जरूरी है। धर्मांतरण का मामला अभी तक यूपी में तूल पकड़ रहा था, अब ये श्रीनगर तक चला गया है और इस दफा सिखों ने धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। कश्मीर में धर्मांतरण को लेकर दिल्ली तक आक्रोश है तो यूपी में धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट ही चल रहा है। आज हम यूपी के धर्मांतरण गैंग पर सबसे बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ धर्मांतरण गैंग एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के हर महीने 7 मामले आ रहे हैं। सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी से केसेस हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले मेरठ जोन से आए हैं। 27 नवंबर 2020 को धर्म परिवर्तन कानून लागू होने के बाद यूपी में अब तक कुल 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 22 मुकदमों पर पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है और 25 मामलों की विवेचना चल रही है। जबरन धर्मांतरण के 50 मामलों में 130 लोगों को नामजद किया गया था। धर्मांतरण के आरोपियों में से 78 की गिरफ्तारी की गई, जबकि 5 लोगों ने सरेंडर किया। लेकिन यूपी में धर्मांतरण का ये खेल कैसे शुरू हुआ, इस पर हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं।
यूपी के धर्म परिवर्तन गैंग का कनेक्शन सीधे सीधे जाकिर नाइक से जुड़ा है। जाकिर नाइक का एक बेहद करीबी बिलाल फिलिप यूपी के धर्मांतरण गैंग को फंडिंग कराता है। अल्लाह सुभाना व ताला आपको बोलेगा, अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोजख में डाला। और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोजख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोजख में डालने वाला कहेगा आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया। ये है जाकिर नाइक, एक विवादित इस्लामिक उपदेशक। जाकिर नाइक ने भड़काऊ तकरीरें देना शुरू किया और भारत ने जब एक्शन लिया तो विदेश भाग गया। जाकिर नाइक भारत के लिए भगोड़ा है। आपका काम है जिक्र करना, जैसा मेरा काम है जिक्र करना। हिदायत देता अल्लाह सुभाना व तआला, हिदायत तो अल्लाह देता, हम सिर्फ जिक्र करते। इसी तरीके से आप दावत दीजिए आपके घर वालों को और बाद में अल्लाह पे छोड़िए। लेकिन इसकी भड़काऊ तकरीरों का चैनल विदेशों में आज भी चलता है। भारत में जाकिर नाइक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। सूत्रों की माने तो जाकिर नाइक भारत से भगोड़ा बनकर साजिशें रच रहा है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों को लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं। आज तक को खुफिया सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि यूपी और दूसरे राज्यों में हो रहे धर्म परिवर्तन के मामलों में भी विदेशी मास्टरमाइंड कनेक्शन सामने आया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उमर गौतम के दावा मॉड्यूल की परतें खुलने लगी। सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम के दावा इस्लामिक सेंटर के तार कतर के सबसे बड़े धर्म परिवर्तन कराने वाले इंटरनेशनल मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप के साथ जुड़े हैं और ये बिलाल फिलिप भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का सहयोगी रहा है। धर्मांतरण एक साजिश है हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश में एक माहौल खराब करने की, और ये साजिश उन लोगों के दौर में शुरू हुई थी जो लोग आज हाशिए पर पड़े हैं। इसमें कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन सब के दौर में धर्मांतरण को लेकर इस तरह के लोग उगे थे और जिसमें जाकिर नाइक भगोड़ा भागा हुआ है। उसको लाने के लिए एजेंसियां हमारी लगातार प्रयासरत हैं और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। यहां पर साफ तौर पर हमने कह दिया कि इस तरह के कोई भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि ना यहां पर किसी तरह का कोई जिहाद चलेगा और ना कोई अवैध धर्मांतरण चलेगा। जांच में खुलासा हुआ कि जाकिर नाइक के सहयोगी बिलाल फिलिप से उमर गौतम 2006 में दोहा में मिला था। उमर गौतम और बिलाल फिलिप ने इस्लामिक एजुकेशन के लिए एक MOU साइन किया था। उमर गौतम के PFI, जमाते इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात के साथ ही वहदाते इस्लामी से भी संबंध बताए जा रहे हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो विदेश में बैठे धर्म परिवर्तन के मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप ने 1 दर्जन से ज्यादा भारतीयों को IS में रेडिकलाइजेशन कर ऑनलाइन भर्ती किया था। फिलिप कई दफा जाकिर नाइक के पीस टीवी पर भी तकरीरें करता हुआ नजर आता है। वो खुद को एक सलाफी मानता है जो इस्लाम के पारंपरिक और शाब्दिक रूप की वकालत करता है। चरमपंथी विचारों के चलते यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, केनिया और जर्मनी ने बिलाल फिलिप के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। जिस तरह से यूपी में धर्मांतरण की साजिश चल रही है, उसे लेकर हिंदू धर्म गुरुओं में काफी आक्रोश है। पिछले कुछ दिनों से और मुस्लिम धर्मांतरण बड़ा सुनियोजित तरीके से भारतवर्ष में चल रहा है और विशेषकर उत्तर भारत में बड़ी तेजी से गति पकड़ी है और इसके लिए बड़ी मात्रा में जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ से बाहरी पैसा आ रहा है, जिस पैसे के बल पर बड़ी मात्रा में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। खुलासा ये भी हुआ है कि दावा इस्लामिक सेंटर के मुखिया उमर गौतम को हवाला के जरिए विदेशों से फंड पहुंचाया जा रहा था। उमर गौतम को गल्फ रूट से हवाला के जरिए पैसा भेजा जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक उमर के HSBC अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आए। धर्मांतरण की साजिश के लिए ये पैसा उमर गौतम तक दुबई, कतर, कुवैत और टर्की से पहुंचा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का अधर्म कैसे चल रहा है और इसकी जड़ें कहां तक फैल चुकी हैं, आज आपको उसकी हकीकत दिखाते हैं। यकीन मानिए, जिन लोगों के साथ धर्म परिवर्तन का धोखा हुआ है, उनके पास दर्द भरी दास्तां है। क्या यूपी में धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट चल रहा है? चप्पे चप्पे से धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। फिरोजाबाद में 15 साल की लड़की का धर्म परिवर्तन। फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। उस लड़की का नाम था ज्योति, इन्होंने उसका नाम रख दिया मासूम, उससे कर लिया निकाह। अब उसकी उम्र है 15 वर्ष, ये संभव नहीं है, तो उसका पॉक्सो एक्ट लगाया गया और धर्म परिवर्तन की धारा भी लगाई गई, अपहरण की धारा लगाई गई, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको अब जेल भेजने का कार्रवाई कर। बाराबंकी में धोखे से करवाया धर्म परिवर्तन। बाराबंकी में खेत पर काम करने वाले एक शख्स ने अपना गलत नाम बताया और परिवार की लड़की को लेकर फरार हो गया। तलाश की गई तो पता चला कि लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कर लिया गया है। जैसे ये खुलासा हुआ, बजरंग दल वालों ने धर्मांतरण के खिलाफ थाने का घेराव करना शुरू कर दिया। उसका 5 साल का बच्चा है, पहले दुल्हन का उसकी केस नहीं चुका है और अब चलता हमारा नहीं जाता है, 2-4 महीना रखा था, उसके बाद मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन को लेकर तनाव। मुजफ्फरनगर में भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ हिंदू जागरण मंच के लोग गरज रहे हैं। मई महीने में उस्मान नाम के शख्स ने धर्म बदलवाकर एक लड़की से शादी की, उससे 2 लाख रुपए भी लिए और इसके बाद जून में दूसरी लड़की से शादी कर ली। प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन की साजिश का खुलासा हुआ। हिंदू जागरण मंच के लोग कोतवाली में धरने पर बैठ गए। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।